नमस्ते दोस्तों, गाइडिंग स्टेज में आपका स्वागत है। आज का डेट है 16 फरवरी 2026। आज मार्केट में क्या हुआ, कौन से स्टॉक्स बढ़े हैं, कौन से स्टॉक्स ठंडे पड़े हैं, कौन से सेक्टर्स चल रहे हैं, कौन से सेक्टर्स कूल ऑफ हो गए, मशीन लर्निंग बेस्ड एंट्री एग्जिट सिस्टम ने क्या रिटर्न्स दिए हैं और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि एक सिस्टमैटिक वे से मार्केट को कैसे अप्रोच करना चाहिए। दोस्तों, ग्राफिक्स की तरफ जाने से पहले हम गाइडिंग स्टेज का प्राइसिंग प्लान एक बार समझ लेते हैं। तो हमारे पास 2 सेक्शंस हैं। एक है स्टॉक एनालिसिस और सेकंड है सेक्टोरल न्यूज़लेटर जो मंथली आती है। तो स्टॉक एनालिसिस हमारा डेली सेक्शन है। तो इसमें जो प्राइसिंग है दैट इज़ 1500 रुपीज़ पर मंथ और ये प्राइस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। तो इसमें आपको मिलेगा मोमेंटम डैशबोर्ड, इंडिविजुअल स्टॉक लुकअप जिसमें हम इंडिविजुअल स्टॉक्स को सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं कि मोमेंटम उनका कैसे वेरी कर रहा है, वो अपने प्रीवियस स्कोर से कैसे हाई जा रहे हैं, कैसे लो जा रहे हैं, सब कुछ इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और एफएनओ के बारे में पढ़ सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स जो हैं एफएनओ, कौन से ऑप्शंस हैं, वो कौन से बुलिश हैं, कौन से बेरिश हैं, हमें किस में पोजिशनल या किस में हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए, वो सब आपको इसमें पता लग जाएगा। तो वो सब आपको इसमें नॉलेज मिलती है। बाकी जो भी ट्रेडिंग करनी है, शॉर्ट करना है, किसी में लॉन्ग जाना है, तो वो आपके अपने डिसीज़न पर डिपेंड है। तो ये आपको एक तरह से गाइड करता है कि कौन से स्टॉक्स में आपको बुलिश नज़रिए से देखना चाहिए, कौन से स्टॉक में आपको बेरिश नज़रिए से देखना चाहिए। और फोर्थ है हमारे पास स्ट्रॉन्ग, वीक, हॉट एंड कूलिंग सेक्टर्स। तो इसमें आपको ये पता लगता है कि कौन से सेक्टर्स स्ट्रॉन्ग हैं 1 हफ्ते, डेढ़ हफ्ते से, कौन से सेक्टर्स वीक हैं। हॉट और कूलिंग सेक्टर्स वो हैं जिनमें रिसेंटली क्या चेंज आया है। रिसेंटली कौन से सेक्टर्स हॉट हैं, बज़िंग है, दैट मीन्स कि उनमें पार्टिसिपेशन स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की बढ़ी है। कूलिंग सेक्टर्स जो हैं, तो उनमें पार्टिसिपेशन वीक स्टॉक्स की बढ़ी है। मीन टू से कि वीक स्टॉक्स और ज़्यादा वीक हो रहे हैं। तो कि आप ये देखिए कि अगर मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, उसका कोई लंगड़ा घोड़ा भी होता है ना, तो वो भी भागता है। अगर आपका कोई वीक सेक्टर है, उसका कोई टॉपर घोड़ा भी होगा ना, जो फर्स्ट आ रहा होगा, वो भी लंगड़े घोड़े से पीछे रह जाएगा, जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर का स्टॉक है। तो इसमें आपको कैसे आइडेंटिफ़ाई करना है, क्या चीज़ें पढ़नी है, वो सब आपको स्टॉक एनालिसिस सेक्शन में पता लगेगा। और सेकंडली हमारे पास है सेक्टोरल न्यूज़लेटर। तो सेक्टोरल न्यूज़लेटर हमारे पास 2300 पर मंथ पर अवेलेबल है। ये मंथली 15 तारीख को, हर मंथ की 15 तारीख को न्यूज़लेटर आती है। अब की बार न्यूज़लेटर आई है, कल आई है 15 फरवरी को। तो हर 1 मंथ का चार्जेज़ है 2300 पर मंथ। इसमें भी सेम है। अगर आपको पूरे साल का प्लान लेना है, तो 10 मंथ्स के चार्जेज़ लगेंगे और 2 मंथ्स आपको फ्री रहेगा। तो इसमें हम आपको डिटेल्ड रिसर्च करके बताते हैं कि कौन से 5 सेक्टर्स जो हैं, वो बढ़ रहे हैं। आपको उनमें जाकर देखना चाहिए कि उनके कौन से स्टॉक्स जो हैं, वो बुलिश हैं, कौन से स्टॉक्स जो बेयरिश हैं, आपको किन में लॉन्ग होना चाहिए, किन में शॉर्ट करना चाहिए। और अगर आपको इनके कोई ईटीएफ्स मिलते हैं, तो आप ईटीएफ्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बेसिकली सेक्टोरल न्यूज़लेटर का मीनिंग ये है कि आपको गाइड करना अच्छी तरह से विद रिसर्च फ्रेमवर्क कि कौन से सेक्टर्स में पोटेंशियल है और कौन से सेक्टर्स में नहीं। तो हर महीने आपको 5 सेक्टर्स ऐसे मिलते हैं, तो हो सकता है कि 5 में से 3 या 4 सेक्टर्स नेक्स्ट मंथ भी कंटिन्यू रहें, डिपेंडिंग अपॉन पोटेंशियल। तो अगर पोटेंशियल है तो वो इसमें रहेगा, अगर पोटेंशियल नहीं है तो वो न्यूज़लेटर से निकल जाएगा, कोई और सेक्टर ऐड हो जाएगा। तो चलिए अब हम सीधा गाइडिंग स्टेयर्स की वेबसाइट पर चलते हैं, दैट इज़ guidingsteers.com। तो जैसे ही आप वेबसाइट खोलते हैं तो आपको ये एक डैशबोर्ड मिलता है। तो इसमें अगर हम सबसे पहले जाएँ स्टॉक एनालिसिस में मोमेंटम डैशबोर्ड। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज के दिन ज़ोन की जो ब्रेड्थ है, उसने कैसे डिफ़रेंस दिखाया है। तो जैसे आपने पहली वीडियोज़ देखी होंगी, तो हम ये 5 ज़ोन्स क्रिएट करते हैं, वेरी वीक से लेकर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जैसे लास्ट 13th फरवरी को था, तो 13th फरवरी को वेरी वीक का बार हाई था और वेरी स्ट्रॉन्ग का लो था। तो बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है, वेरी वीक का बार और ज़्यादा थोड़ा हाई हुआ है और वेरी स्ट्रॉन्ग का थोड़ा कम हुआ है। तो सेम साइडवेज़ टू बेयरिश मार्केट चल रही है। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि बेयरिश थोड़ी-सी ज़्यादा है और साइडवेज स्टॉक्स कम है, न्यूट्रल कम है, क्योंकि न्यूट्रल से ज़्यादा बुलिश स्टॉक्स हैं हमारे पास। तो हमें अभी इस वक़्त थोड़ा डिफेंसिव चलना चाहिए, हमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस लगाकर रखने चाहिए, हमें अग्रेसिवली नहीं खेलना चाहिए। तो नेक्स्ट चार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट चार्ट है हमारा गाइडिंग स्टेयर्स का पार्टिसिपेशन चार्ट। तो इसमें ये आपको दिखाता है, जो ऑरेंज कलर की लाइन है, ये आपको दिखाती है कि कितने वीक जो स्टॉक्स हैं, वो और कितने वीक हो रहे हैं। और ये आपको जो ब्लू लाइन है, ये दिखाती है कि जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, वो और कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और कितने ज़्यादा स्टॉक्स की पार्टिसिपेशन जो है वो स्ट्रांगली आपको दिख कर आ रही है।
तो अगर आप ये देखें कल हम यहाँ पर थे, यहाँ पर बैठे हुए थे। तो कल कल तक तो मतलब कल मीन टू से 13th को जो लास्ट ट्रेडिंग डे था हमारा लास्ट फ्राइडे को, तब हम यहाँ पर बैठे हुए थे तो ये गिर रहा था। तो आज ये थोड़ा-सा इसकी स्लोप थोड़ी-सी नॉर्मल हुई है, थोड़ा चेंज हुआ है। मीन टू से कि मार्केट थोड़ी कूल ऑफ हुई है। ना मार्केट ज़्यादा बीरिश चल रही है, ना मार्केट ज़्यादा साइडवेज चल रही है, तो वो मिक्स्ड है। साइडवेज टू बेयरिश मार्केट है। तो इसमें हमें बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं सेक्टोरल एनालिसिस करके कि सेक्टर में हम जाएँ, सेक्टर में देखेंगे कौन से सेक्टर्स चल रहे हैं, कौन से सेक्टर्स वीक हैं और उनके कौन से स्टॉक्स हमें रीड करने चाहिए, तो वो सब आपको गाइडिंग स्टेयर्स में पता लगेगा। वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो सेक्टर्स के बारे में पढ़ने के लिए हमें सेक्टर एक्सप्लोरर में जाना पड़ेगा। सेक्टर एक्सप्लोरर में अगर आप सेक्टर लीडर्स देखें, तो लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि इंजीनियरिंग, मेटल्स, डायमंड ज्वेलरी, टायर्स, केबल वगैरह, केमिकल, पेट्रोकेमिकल्स ये सब थे और इस बार इनका थोड़ा अरेंजमेंट चेंज हुआ है। वो आपको जाकर वीडियोज़ में देखना पड़ेगा कि लास्ट टाइम कौन-सा था और इस बार कौन-सा बड़ा है। तो एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे डायमंड ज्वेलरी वगैरह ये आज इस बार फिर से बढ़े हैं, टायर्स थोड़े से पीछे चले गए। बट फिर भी ये टॉप सेक्टर्स में हैं। इस बार 2 नए सेक्टर्स ऐड हुए हैं इसमें, वो है टी, कॉफ़ी और लॉजिस्टिक्स। तो इनके कौन से स्टॉक्स जो हैं, वो बढ़ रहे हैं, तो वो आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, उनको आपको स्टडी करना चाहिए। तो जैसे आप ट्रेडिंग करते हैं, जो आपका स्टाइल है इंट्राडे, स्विंग हो गया या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग हो गई, तो उस हिसाब से आप इनको अपनी वॉच लिस्ट में रखकर आप अपने अकॉर्डिंगली एंट्री और एग्ज़िट कर सकते हैं। तो सेकंड चार्ट पर हम चलते हैं। सेकंड चार्ट इसमें है हॉट सेक्टर्स का। हॉट सेक्टर मीटू से अभी रिसेंटली कौन से सेक्टर्स जो बज़िंग हैं, जिनमें पार्टिसिपेशन जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं जैसे लास्ट टाइम टोबैको अल्कोहल जो था, वो यहाँ कहीं मिड में था। तो इस टाइम ये और बड़ा है। तो अगर आपने इनके स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में रखा होता, तो डेफ़िनिटली आपको कहीं न कहीं एंट्री ट्रिगर मिलता और आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिलते। मार्केट बेयरिश हो या साइडवेज़ हो, ऐसे सेक्टर्स हमेशा होते ही होते हैं जिनके स्टॉक्स चलते हैं। तो आपको उन सेक्टर्स को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो आपको इसमें देखना चाहिए जैसे पेपर प्रिंटिंग है और भी थोड़े बहुत सेक्टर्स हैं जैसे एग्रीकल्चर है, पेपर प्रिंटिंग कि इनमें क्या हो रहा है? फार्मा सेक्टर है, इनमें क्या हो रहा है? तो रिसेंटली जैसे इंजीनियरिंग लास्ट टाइम भी आया था, रिसेंटली इंजीनियरिंग ने और ज़्यादा गेन दिखाया है। तो ये कौन से स्टॉक्स हैं इनमें इंजीनियरिंग में जो ये गेन दिखा रहे हैं? ऐसा तो नहीं है लास्ट टाइम 1 बढ़ा था, इस बार 2 बढ़ गए, 3 बढ़ गए तो इसलिए सेक्टर में भी जंप आया है। तो ये आपको एनालिसिस अच्छे से देखना चाहिए। तो ये सब आपको दिखता है गाइडिंग स्टेयर्स के मोमेंटम टूल में और मोमेंटम टूल में भी जाकर ये जो मैंने आपको टूल दिखाया सेक्टर एक्सप्लोरर का, तो इसमें आपको दिख जाएगा। तो आप इनमें से कोई भी सेक्टर चूज़ करोगे, तो आपको इनके सारे स्टॉक्स दिख जाएँगे कि किसमें क्या हो रहा है। और थर्ड चार्ट है हमारा जो कूलिंग सेक्टर्स हैं, जो कूल ऑफ हो रहे हैं। तो लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि जो कूलिंग में सेक्टर्स थे, तो वो टेक्सटाइल, स्पिनिंग, वीविंग का सबसे बेयरिश सेक्टर था। तो इस बार उसने और ज़्यादा बेयरिशनेस दिखाई है। तो इन केस इस कैटेगरी का कोई स्टॉक एफएनओ में होता या फिर आपने इंट्राडे ट्रेडिंग करनी होती या आप लेट्स से स्विंग भी आपने करनी होती। कोई भी टाइम फ्रेम पर 5 मिनट, 1 मिनट, 15 मिनट, हाफ एन आवर, मे बी 1 डे, मे बी 1 वीक और सो ऑन। तो उसमें डेफिनिटली आपको कुछ ना कुछ बेयरिश ट्रिगर आते, अगर आपके ये स्टॉक्स वॉच लिस्ट में होते। तो ये आपको देखना चाहिए कि टेक्सटाइल, स्पिनिंग, वीवी में कौन से स्टॉक्स हैं जो गिर रहे हैं या फिर ऐसा तो नहीं है थोड़े बहुत स्टॉक्स गिर रहे थे लास्ट टाइम और इस बार और ज़्यादा बढ़ गए क्योंकि पूरा सेक्टर ही नीचे जा रहा है। अगर सेक्टर नीचे जा रहा है तो उनके स्टॉक्स जो हैं, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि अगर किसी सेक्टर का कोई स्ट्रॉन्ग स्टॉक भी होगा, वो भी अगर सेक्टर गिर रहा है तो वो भी डेफ़िनिटली गिरेगा, वो नहीं बढ़ सकता। उसमें बढ़ने की ताकत ही नहीं है क्योंकि वो आउट ऑफ द फ्लो नहीं जा सकता, अपने सेक्टर से बाहर नहीं जा सकता, वो सेक्टर के साथ ही चलेगा। तो थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे डेविएशन आती है, ज़्यादा नहीं आती। तो ये था हमारा सेक्टर एक्सप्लोरेशन कि कैसे हम ये सेक्टर्स आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, इनमें जाकर फिर और जैसे ये बॉटम्स अप अप्रोच हो जाती है, तो बॉटम्स अप अप्रोच होती है जैसे मोमेंटम में अगर हम जाकर मोमेंटम डैशबोर्ड में जाकर अब हम देखें कि ये हमारे पास बीस्ट क्लब है, क्लाइंबर्स क्लब है, तो इनमें कौन से स्टॉक्स हैं जो इन कैटेगरीज़ में आ रहे हैं, तो ये बॉटम्स अप हो जाएगी। और अगर आप सेक्टर एक्सप्लोरर में जाओगे तो ये टॉप डाउन हो जाएगी। टॉप मीन टू से आप पहले सेक्टर आइडेंटिफाई कर रहे हो, उसके बाद आप डाउन जा रहे हो। तो टॉप सेक्टर देन डाउन उसके जो स्टॉक्स हैं, तो ये टॉप डाउन अप्रोच होती है। तो अगर हम दोबारा से मोमेंटम डैशबोर्ड में जाएँ, तो मोमेंटम डैशबोर्ड में एक टैब है हमारे पास परफॉर्मेंस इंटीग्रिटी। तो परफॉर्मेंस इंटीग्रिटी में हमारे पास जो लाइव हमारे मशीन लर्निंग बेस्ड एंट्री एग्ज़िट
क्राइटेरिया है, वो जो ट्रेड्स चलते हैं, तो उसका यहाँ पर लाइव परफॉर्मेंस आपको दिखता है। तो लास्ट टाइम भी हमने देखा था, लास्ट टाइम भी 0.9% पोर्टफोलियो गिरा था, जबकि निफ्टी जो था, मार्केट जो था, वो ऑन एन एवरेज 1.3% गिरा था। तो फिर भी उसके बाद से जो भी स्टॉक्स हैं, तो वो अभी तक होल्डिंग में हैं, उनमें कोई बुकिंग नहीं हुई, कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ, कोई लॉस बुकिंग नहीं हुआ। तो ये कब आपको सिर्फ वही दिखाती है, ये रनिंग पीएनएल नहीं है। ये कब आपको दिखाती है कि जो रियलाइज़्ड पीएनएल है, जो वो हमने बुक कर लिया, तो वो क्या चल रहा है। तो ये आप जैसे देखें यहाँ पर मंथली प्रोजेक्शन इसकी चल रही है 1.3%, करंट रिटर्न्स इसके 3.8 है। ईयरली प्रोजेक्शन इसकी वेरी करती रहती है अकॉर्डिंग टू जैसे हमारे पास रिसेंटली जो भी ट्रेंड में चेंज आया है। और मैक्सिमम ड्रॉडाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो उसमें सिर्फ मैक्सिमम ड्रॉडाउन सिर्फ 12,000 का आया था। तो आपकी कैपिटल प्रोटेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आपको लर्न करने के लिए गाइडिंग स्टेयर्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जैसे कि आपको मैंने पहले भी दिखाया था, हमारा जो प्राइसिंग प्लान है वो बहुत ही ज़्यादा वाजिब है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। 1500 रुपए में आपको ये सब मिलेगा, डिकोडिंग मोमेंटम, डैशबोर्ड, देन इंडिविजुअल स्टॉक एनालिसिस, सेक्टर एक्सप्लोरर, एफएनओ एनालिसिस, ये सब मिलेगा आपको। और जो सेक्टोरल ऑब्जर्वेशन न्यूज़लेटर है, जैसे ये आती है सेक्टोरल ऑब्जर्वेशन, तो ये सेक्टर्स की ग्रोथ दिखाता है कि जो हमने सेक्टर्स इसमें रिसर्च करके, आइडेंटिफ़ाई करके पब्लिश करे थे, तो उन सेक्टर्स की क्या ग्रोथ जा रही है। तो हमेशा जे टाइप ग्रोथ होनी चाहिए, या जे टाइप होनी चाहिए, या एटलीस्ट वो नीचे को नहीं गिरनी चाहिए। तो जो जे टाइप कर्व होती है, ये हमेशा जनरेशन वेल्थ क्रिएट करती है। तो इसमें जैसे लास्ट ये फ़रवरी 2026 का है, ये कल ही पब्लिश हुई है न्यूज़लेटर। तो अगर आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो आपको लास्ट जितनी भी न्यूज़लेटर्स हैं, वो आपको सब इसमें दिखेंगी, जितनी भी ऑनलाइन पब्लिश हुई थी। तो इससे पहले ऑफ़लाइन पब्लिश न्यूज़लेटर्स हैं, वो यहाँ पर नहीं है। तो जुलाई से ऑनलाइन पब्लिश न्यूज़लेटर्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। तो वो आपको सब की सब यहाँ पर दिखेंगी। तो ये 2300 का प्लान ये है, सेक्टर ऑब्जर्वेशन न्यूज़लेटर, और स्टॉक एनालिसिस है 1500 का। तो आप हमारे साथ जुड़िए, लेट्स ग्रो टुगेदर।